हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रमेय 1.4 की उपपत्ति के बारे में जानेंगे। प्रमेय 1.4 का कथन है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रमेय की उपपत्ति को हम विरोधोक्ति के द्वारा जानेंगे। इसके अंतर्गत हमें जो कथन सिद्ध करना रहता है उसके ठीक विपरीत कथन हम मान लेते हैं। इस प्रकार हम यहाँ मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। चूँकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए √2 बराबर A/B हम लिखते हैं, जहाँ A और B पूर्णांक हैं और B ≠ 0 है। यहाँ पर हम यह भी मानते हैं कि A/B अपने सरलतम रूप में है। सरलतम रूप में होने का अर्थ यह है कि यदि A और B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसे हम सरल कर लेते हैं और इस प्रकार उसे सरलतम रूप में लिखने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम A/B के रूप में लिखते हैं। और सरलतम रूप में होने का अर्थ यह भी होता है कि ऐसी स्थिति में A और B में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इस तरह से A और B को सह अभाज्य अर्थात को प्राइम भी कहा जाता है। इसके बाद चूँकि √2 बराबर A/B है, इसलिए उसे हम A/B बराबर √2 भी लिख सकते हैं और इस प्रकार A बराबर B√2 हो जाता है। A बराबर B वर्गमूल 2 हो जाता है। अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें A² बराबर 2B² प्राप्त होता है। A का वर्ग बराबर 2B का वर्ग प्राप्त होता है जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तब। इस प्रकार हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि A²/2 बराबर B², अर्थात A² 2 से विभाज्य है, यानी A² में 2 का भाग चला जाता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 A² को विभाजित करती है। इसलिए जब 2 A² को विभाजित करती है तो हम प्रमेय 1.3 क्या थी, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। प्रमेय 1.3 हमें ये बताती है कि अगर P कोई अभाज्य संख्या है और वो A² को विभाजित करती है तो उस स्थिति में P A को भी विभाजित करेगी, जहाँ पर A कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए यहाँ पर जब 2 A² को विभाजित कर रही है तो इस स्थिति में प्रमेय 1.3 से हम यह लिख सकते हैं कि 2 A को भी विभाजित करेगा या करता है। इस प्रकार हम A को 2C के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ C एक पूर्णांक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 2 6 को विभाजित करता है तो हम 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से 2 A को विभाजित करता है तो हम A को 2 × C लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पर A बराबर 2C लिखा, जहाँ पर C एक पूर्णांक है। अब A² बराबर 2B² में हम A की जगह 2C रख देते हैं। ऐसा करने पर हमें 4C² बराबर 2B² प्राप्त होता है और इसे और सरल करते हैं तो हमें B² बराबर 2C² प्राप्त होता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि बी स्क्वायर को 2c² की तरह लिख सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। पुनः फिर हम प्रमेय 1.3 की सहायता से ये लिख सकते हैं कि 2 बी को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार हमने ये पाया कि 2 बी को भी विभाजित कर रहा है और ए को भी विभाजित कर रहा है। इस प्रकार 2 से ए व बी दोनों विभाजित होते हैं, अर्थात ए व बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हमें प्राप्त हो जाता है। जबकि हमने शुरू में यह पहले ही मान लिया था कि ए और बी में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार हमें यहाँ पर इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यही विरोधाभास हमें यह बताता है कि हमारी कल्पना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत कल्पना है। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो जाता है। यह उपपत्ति हमने विरोधोक्ति अर्थात विरोध की उक्ति के द्वारा जानी है। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।